और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मिशन शांति संधि पर पीएम मोदी है। 23 अगस्त को पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा है। कई मायनों में खास बताया जा रहा है। पिछले महीने पीएम मोदी मॉस्को गए थे, वहीं रूस के बाद अब पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। रूस में पुतिन से युद्ध पर चर्चा हुई थी। अब यूक्रेन में जेलेंस्की से जंग पर बातचीत होगी। वहीं 4 साल में जेलेंस्की से पीएम मोदी की ये चौथी मुलाकात देखी जा रही है। पीएम के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। दुनिया को उम्मीद है कि मोदी शांति समझौता कराएंगे, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग जो चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड जा रहे हैं और उसके बाद यूक्रेन जाएंगे, जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इसी बीच एक खास खबर गायत्री आपको बताएंगी। और आपको बता दें, भिखारी हो चुके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शहबाज सरकार ने पाकिस्तानी संसद में चूहों को खत्म करने के लिए लाखों का बजट पास किया है। पाकिस्तानी सरकार ने चूहों के शिकार के लिए बाकायदा कैट विभाग बनाया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहबाज अपनी अर्थव्यवस्था संभालो, पाकिस्तान गधे बेचो और बिल्लियां खरीदो। दुनिया में जहां भी गधों की बात निकलती है तो सबसे पहले जिक्र होता है गधाबाज पाकिस्तान का। और अब तो शहबाज का पाकिस्तान 4 कदम आगे बढ़कर चूहा मार बनने वाला है। यकीन नहीं आ रहा होगा, हमें भी नहीं आया था, मगर करें तो करें क्या। अजब पाकिस्तान के गजब कांड, और ये देखकर मानना ही पड़ता है। चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चाइना के साथ डील हो गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी अब हम उनको गधे एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, गधे हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत से गधे तो आपको मालूम है जगह जगह बैठे हुए, लेकिन खैर पाकिस्तान की तरफ से अब चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अब पाकिस्तान के पास एक नया टास्क है, अपनी संसद से चूहे भगाने का। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहाँ की संसद में चूहों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वे सीनेट और नेशनल असेंबली के विभागों में कई जरूरी और गोपनीय फाइलों को कुतर कर बर्बाद कर चुके हैं। कंप्यूटर के तार काट देते हैं। तो आर्थिक तंगहाली के बीच अब चूहों से निपटने के लिए शहबाज सरकार शिकारी बिल्लियां तैनात करने जा रही है। सुनने में लग रहा होगा जैसे कोई जंग होने वाली है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडीए ने 12 लाख रुपए का इस काम के लिए बजट पास किया है। चूहों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान बाकायदा प्राइवेट एक्सपर्ट बुलाएगा। चूहों को पकड़ने के लिए संसद में चूहेदानी लगाई जाएगी। संसद में शिकारी बिल्लियों को चूहों के पीछे पाकिस्तान छोड़ने वाला है। और पाकिस्तान में इस बीच गधों की तादाद में 1.72% की बढ़ोतरी के साथ संख्या 59 लाख हो चुकी है। वो चीन को गधे बेचकर अब पाकिस्तान पैसा कमा रहा है। अब पाकिस्तान ने ये किया है कि जी उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए, यानी कि ऐसे होगा ये कि हम $मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकेंगे, और ये गधे हमसे लेने को तैयार हो गया है चाइना। तो क्या शहबाज अब गधों से कमाएंगे और बिल्लियों पर उड़ाएंगे? फिलहाल तो यही लग रहा है। खैर, जिसके पास जो है वो वही तो करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां पर जबलपुर में ट्रेन डिरेल की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ट्रेन को पटरी से डिरेल के लिए ट्रैक पर लोहे के रॉड बिछाए गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश रची गई। ट्रेन को बेपटरी कर बड़े हादसे की साजिश का खुलासा हुआ है। हादसे को अंजाम देने की कोशिश जबलपुर और नागपुर डिवीजन के बीच स्थित कचपुरा स्टेशन के पास हुई। कचपुरा स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर 15 फीट लंबे 3 लोहे के रॉड रखे गए थे। पैसेंजर गाड़ी का इंजन लोहे के रॉड से टकरा गया था। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन डिरेल हुई होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पैसेंजर ट्रेन नैनपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी।
रविवार को नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई। ट्रेन के सामने 15 फीट के 3 लोहे के सरिये ट्रैक पर रखे हुए थे। हालांकि ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, जिसकी वजह से बेपटरी होने जैसी दुर्घटना नहीं हुई। करीब 15 फीट लंबी 3 लोहे की छड़ों को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के अफसर पहुंचे थे। मामले में आरपीएफ ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरपीएफ जबलपुर और आरपीएफ एसईसीआर जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच टीमें पता लगाएंगी कि लोहे की रॉड किसने और किस उद्देश्य से पटरी पर रखी थी। पंचकुला स्टेशन के समक्ष एसईसीआर के जुरिस्डिक्शन में लोहे की रॉड जो कि ट्रैक पर पड़ी हुई थी, उससे इंजन के टकराने की घटना सामने आई। इस घटना के उपरांत आरपीएफ जबलपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना को संज्ञान में लिया गया एवं इस घटना की किसके द्वारा यहाँ रॉड रखी गई थी, किस इंटेंशन से रखी गई थी, इसकी जांच आरपीएफ जबलपुर एवं आरपीएफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा की जा रही है। कुछ दिनों पहले कानपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। कानपुर में शनिवार यानी 17 अगस्त की रात पटना से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई थी। साबरमती एक्सप्रेस के नीचे करीब 2:30 बजे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच रेलवे की ही पटरी का टुकड़ा रख दिया गया था। पटरी का ये टुकड़ा करीब 3 फीट लंबा था, जिसकी वजह से इंजन ही पटरी से उतर गई थी। रेल की पटरी से टक्कर लगते ही तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। 20 डिब्बे भी पटरी से उतर गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही आईबी ने जांच शुरू कर दी थी, तो एटीएस भी मामले की जांच कर रही है। ठीक इसी तर्ज पर एक दिन बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही साजिश रची गई, जिसमें ट्रेन के सामने 15 फीट की 3 छड़ें रखी हुई मिली। अब सवाल है कि क्या किसी सोची समझी प्लानिंग के साथ डिरेल करने की साजिश रची जा रही है? यात्रियों की सुरक्षा और जान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? कौन है वो लोग जो मासूमों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? बार बार ट्रेनों का पटरी से उतरना किसी बड़ी साजिश का तो हिस्सा नहीं। इन सब सवालों के जवाब जांच के बाद ही पता चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर ठाकुर गांव में दरअसल एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया कट्टरपंथियों की तरफ से। तो लगातार हिंसा प्रियंका वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जारी है। बिल्कुल, ये हिंसा बढ़ती जा रही है, जानकारी आपको दे रहे हैं, और ऐसे में इस हिंसा को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपको बता दें, वहां पर जितने अल्पसंख्यक हैं जो कि हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके धार्मिक चिन्हों को आपको बता दें, उस पर प्रतीकों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो हालात बेकाबू हुए हैं, वो दोबारा पटरी पर नहीं लौट सके। हिंदुओं और उनके धार्मिक प्रतीकों पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश की तत्काल सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। कैसे सुरक्षा मिलेगी हिंदुओं को बांग्लादेश में? आखिर हिंदुओं पर इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है? उनको परेशान क्यों किया जा रहा है? जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो वाकई किसी को भी बेचैन कर सकती है, विचलित कर सकती है। आप देखिए कैसे यहाँ पर आग के हवाले वो धार्मिक स्थल भी किए गए हैं, जहाँ पर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी। उनके धार्मिक प्रतीकों को भी आग लगा दिया गया। ये आप देखिए, बांग्लादेश के ठाकुर गांव में हिंसा हुई है, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले गायत्री कर रही थी, और गायत्री 19 अगस्त 2024 का पूरा मामला है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ठाकुर गांव में किस तरीके से जो छात्रावास है उसको भी आग के हवाले किया गया। ये अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां जो हिंदू घर हैं ठाकुर गांव में, वहां पर उन घरों को टारगेट किया गया है। मतलब जब से तख्ता पलट हुआ है, तभी से लगातार हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार का जो दौर है वो जारी है। कहीं हिंदुओं पर नौकरी से रिजाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, कहीं हिंदू जिस छात्रावास में रह रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रावास को, उन कॉलेजेस को भी टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये हालात हिंदुओं को लेकर वहां बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब तक कई मंदिरों को टारगेट किया जा चुका है, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी लगातार अत्याचार कर रहे हैं। बेलगाम कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और इस सब के बीच जो मौजूदा सरकार है, वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है।